बात कॉलेज के दिनों की है। मेरे हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की लेस्बियन थी, यानी वो लड़कियों के प्रति आकर्षित थी। जैसे ही ये बात बाकी लड़कियों को पता चली, सब उससे कटने लगे। उन्होंने उसके साथ कमरा शेयर करने से मना कर दिया। वार्डन से कहा कि लेस्बियन लड़की से उन्हें डर लगता है, वो बाकी लड़कियों पर डोरे डाल सकती है, उनके साथ कुछ गलत कर सकती है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। जिस लेस्बियन लड़की का मैं आपको किस्सा सुना रही थी, कल मुझे उसके कुछ तस्वीरें दिखी इंस्टाग्राम पर। वो अपने पार्टनर के साथ प्राइड मंथ सेलिब्रेट करने के लिए एक परेड की तैयारी कर रही थी। दुनिया भर में जून का महीना प्राइड मंथ के तौर पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ये जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। तारीख थी 28 जून 1969। जगह न्यूयॉर्क का स्टोनवेल बार। पुलिस ने रेड मारी और लोगों से आईडी दिखाने को कहा। उस दौर में पुलिस का बार, खासकर कि वो बार जहां गे पार्टी करते थे, वहां रेड मारना बहुत कॉमन था। लोगों की आईडी में लिखे जेंडर और उनके ड्रेसअप में अगर फर्क होता तो उन पर लाठी बरसाई जाती, कार्रवाई होती। लेकिन 28 जून की कहानी कुछ अलग थी। उस दिन बार में मौजूद लोग भड़क गए और उन्होंने पुलिस वालों का विरोध किया। पत्थरबाजी भी हुई। अगले कुछ दिन तक लोग सड़क पर उतरे, सतरंगी कपड़े पहने, गे प्राइड थीम पर तैयार हुए, जिसे आज प्राइड थीम कहा जाता है। ये घटना को दुनिया भर में LGBTQIA कम्युनिटी के लोगों के लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मिसाल के तौर पर देखा जाता है। सालों तक LGBTQIA कम्युनिटी को कमजोर और दिमागी रूप से बीमार माना जाता था। उन पर कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने कानून बनाए और 1870 में सेम सेक्स को अप्राकृतिक बताया और गैर कानूनी करार दिया। 2001 में नाज फाउंडेशन ने सेम सेक्स को लीगलाइज करने की पिटीशन डाली और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स को अपराध के दायरे से बाहर किया। अब ये थी प्राइड मंथ की बात। अब जरा ये समझ लीजिए कि गे, लेस्बियन और बाइसेक्सुअल लोग होते कौन हैं। जब फीमेल के प्रति आकर्षित हो तब वो लेस्बियन कहलाती है। जब कोई पुरुष पुरुष के प्रति आकर्षित हो तब वो गे कहलाता है। और जब कोई मेल या फीमेल दोनों के प्रति आकर्षित हो तब वो बाइसेक्सुअल कहलाता या कहलाती है। शुरुआत में मैंने आपको अपनी लेस्बियन हॉस्टलमेट के बारे में बताया था। मैंने उसकी और उसकी पार्टनर की तस्वीरें देखी और वो देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर LGBTQIA कम्युनिटी के लोग पार्टनर्स कैसे खोजते हैं। क्या लेस्बियन लड़की को लेस्बियन पार्टनर ही मिलती है? उन्हें कैसे पता चलता है कि जिस व्यक्ति को वो अप्रोच कर रहे हैं वो हेटेरोसेक्सुअल है या होमोसेक्सुअल? ये सब समझने के लिए मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपने आप को गे और लेस्बियन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। उनसे बात करके मैंने सिलसिलेवार तरीके से सारे सवाल पूछे। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में सहज नहीं थे, सो उनकी बातें मैंने पॉइंट वाइज नोट कर ली। उन्हें काल्पनिक नाम दे देते हैं ताकि उनकी बात ज्यों की तो आप तक पहुंचा पाऊं। नाम है मनु। मनु खुद को गे की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। मनु ने बताया कि उन्होंने अपने पार्टनर को ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए खोजा था। मनु ने कहा, इंडिया में ऑनलाइन मैच मेकिंग 1996 से चल रही है। 2002 में गे कपल्स के लिए प्लैनेट रोमियो आया। 2014 में टिंडर जैसे प्लेटफॉर्म इंडिया में आए। आज टिंडर और बम्बल जैसे प्लेटफॉर्म मेल और फीमेल के अलावा बाइनरी का भी ऑप्शन देते हैं, नॉन बाइनरी का। इन ऐप्स पर अकाउंट बनाते वक्त पूछा जाता है कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी लोगों को बताना चाहते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि आप किसे डेट करना चाहते हैं। उस हिसाब से आपको लोगों के सजेशन मिलते हैं। मनु ने यह भी कहा कि गे या LGBTQI कम्युनिटी के होना पहले नॉर्मल या नेचुरल नहीं माना जाता था। इस कम्युनिटी के लोग हमेशा ऐसे स्पेस की तलाश में रहते जहां उनको समझा जाए, उनको स्वीकार किया जाए। 1990 में मुंबई से एक मैगजीन निकला करती थी, बॉम्बे दोस्त। उसमें एक कॉलम था जिसमें गे अपनी चॉइस ऑफ पार्टनर के बारे में लिखते और सूटेबल पार्टनर्स से लेटर मांगते। और फिर इस मैगजीन की जगह याहू मैसेंजर ने ले ली, जहाँ एक दूसरे की प्रोफाइल देखने के बाद लोग बात करते हैं। वहाँ अपनी तस्वीर डालने की बाध्यता नहीं थी, जिस वजह से प्राइवेसी मेंटेन करने का भी ऑप्शन था। फिर स्मार्टफोन का कल्चर आया। अब चीज़ें पहले के मुकाबले बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुलकर अपनी आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। पहले फिल्मों में भी गे या ट्रांस के कैरेक्टर को फनी रोल ही दिया जाता था। अब चीज़ें बदल रही हैं। फिल्मों में भी जेंडर सेंसिटिव तरीके से LGBTQI कम्युनिटी की स्टोरीज बताई जा रही हैं। धीरे धीरे ही सही, बदलाव आ रहा है। मैंने इस बारे में आकांक्षा से भी बात की। आकांक्षा खुद को बाइसेक्सुअल की तरह आइडेंटिफाई करती है। मैंने आकांक्षा से पूछा कि वो कैसे पार्टनर खोजती हैं, क्या प्रोसेस होता है। सोनल, मैं मेरा ऐसा मानना है कि जैसे
एक नॉर्मल इंसान ढूंढता है, वैसे ही हम लोगों का भी कम्युनिटी में ऐसा ही रहता है। जैसे हम लोग कभी भी आप किसी लड़के के पास जाएंगी और उनसे बात करेंगी, हम भी ऐसे ही जाते हैं किसी भी इंसान के पास और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, यदि वो अजनबी होता है तो। यदि वो जान पहचान का इंसान है, हमारा दोस्त है, या हम उसे किसी के थ्रू जानते हैं, या कैसे भी हमारी उससे अच्छी जान पहचान है, बातचीत है, तो हम धीरे धीरे उनसे बात करते हैं, उनको समझते हैं और उससे हमें पता लगता है कि वो किस ओरिएंटेशन का है, उन उनको अपने आप को कैसे वो समझते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद हम उनसे बात करते हैं। पर जो बेसिक आकर्षण होता है किसी भी इंसान को लेकर, तो वो जैसे एक नॉर्मल इंसान जो कि इस कम्युनिटी का नहीं है, वो भी जैसे ढूंढते हैं वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम कोई बहुत फर्क नहीं है, हमारे अंदर भी ऐसे ही होता है कि किसी एक इंसान से आकर्षित फील करते हैं, भले ही वो स्त्री हो या पुरुष हो, जैसे भी हो, तो हम उनके पास वैसे ही जाते हैं और वैसे ही बात करते हैं। क्या लेस्बियन सिर्फ लेस्बियन लड़की के प्रति ही आकर्षित होती है या कोई हेट्रोसेक्सुअल के प्रति भी आकर्षित हो सकती है? ऐसे दोनों केस हो सकते हैं सोनल। कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे आकर्षित हैं वो हमारी कम्युनिटी का नहीं है, या वो जैसे आपने कहा हेट्रोसेक्सुअल है, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो पता हमें चलता है। कई बार ऐसा होता है कि उनके रहने सहने के ढंग से या उनके बात करने के तरीके से हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि क्या उनका भी हमारी तरफ झुकाव है या वो भी हमें पसंद करते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनसे आगे बातचीत करते हैं। तो ऐसे दोनों चीजें हो जाती हैं। हमने कई बार हम लोग ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम किसी हेट्रोसेक्सुअल इंसान को पसंद करते हैं, उनसे बात करने जाते हैं और फिर बात नहीं आगे बढ़ पाती है। एक आम धारणा है कि कोई लेस्बियन या गे या बाइसेक्सुअल व्यक्ति हर लड़का और हर लड़की में अपना पोटेंशियल पार्टनर खोजेगा। क्या ये मिथ है या इसमें कोई सच्चाई है? ये कहना बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ये कहा बहुत आम तौर पे जाता है तो लोगों को लगता है सच है। ऐसा नहीं होता है। जैसे एक नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल इंसान के साथ होता है कि अगर उसे एक लड़की को अगर एक लड़का पसंद है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद उसे कोई और पसंद आ जाए लड़का, या कुछ ऐसा भी होता है, हमारे कुछ क्रशेस होते हैं, हम बचपन से बड़े होते आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही एक इंसान से ही प्यार करते आते हैं। हमारा एक जिंदगी के उसमें हमारे अलग अलग साथी आते हैं, कभी हमें कोई पसंद होता है, कभी कोई पसंद होता है। वो हमारे ऊपर होता है, इसका जेंडर के ऊपर या कम्युनिटी के उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये जरूर होता है कि हमारे पास एक बैंडविड्थ है कि हम लड़का या लड़की दोनों को पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर ही होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। मैं एक मोनोगामी रिलेशनशिप को मानती हूँ, तो मैं नहीं ये चीज समझती सही कि अगर हम एक इंसान को डेट कर रहे हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ भी हम आकर्षित महसूस करें। एक समय पे हम एक ही इंसान से आकर्षित महसूस कर सकते हैं, या आकर्षित नहीं तो मैं ये कहूंगी उनके साथ हम संबंध जोड़ सकते हैं। बाइसेक्सुअल व्यक्ति एक ही वक्त में मेल फीमेल दोनों के प्रति आकर्षित होते हैं। जी, ये हमारा माइंडसेट पे ही होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर मैं किसी औरत के साथ मेरा एक संबंध है तो फिर जरूरी नहीं है कि फिर मैं किसी और लड़के के साथ भी संबंध बनाऊंगी। ये अट्रैक्शन होना ये उतना ही आम है जितना बाकी सब लोगों में आम है। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों को लगता है कि क्योंकि हम दोनों से संबंध बना सकते हैं तो हम दोनों से संबंध बनाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है जिसके अंदर डिफरेंस है। बना सकते हैं और बनाते हैं में बहुत फर्क होता है, तो वो हमारे ही ऊपर होता है, वो एक हर एक इंसान के ऊपर होता है। वो जरूरी नहीं है कि ये हमारी कम्युनिटी हो या आउटसाइड द कम्युनिटी हो। ये सारी बात करके समझ आया कि गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल होना भी उतना ही नॉर्मल है जितना हेट्रोसेक्सुअल होना है, और वो भी बिल्कुल उसी तरह से पार्टनर्स खोजते या देखते हैं जिस तरह और कोई देखता है।
कोई भी किसी के प्रति आकर्षित हो सकता है, लेकिन रिश्ता या संबंध तभी बनता है जब दोनों तरफ से सहमति हो। इसलिए लेस्बियन के संबंध लेस्बियन के साथ ही होते हैं, क्योंकि कोई हेट्रोसेक्सुअल लड़की लेस्बियन के प्रति तो आकर्षित होगी नहीं। और ये मिथ है कि LGBTQI कम्युनिटी के लोग हर लड़का या हर लड़की में अपना पोटेंशियल पार्टनर ही खोजेंगे या उनके प्रति आकर्षित होंगे। आई होप ये एपिसोड देखकर आपको गे, लेस्बियन और बाइसेक्सुअल कपल रिलेशनशिप को समझने में थोड़ी मदद मिली होगी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कल फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।